हरियाणा की जातीय पहचान जाटों के नाम से है, लेकिन आप में से कम ही लोगों को पता है कि देश के इस समृद्ध राज्य हरियाणा में राजपूत भी अपनी पहचान के साथ सम्मान से रह रहे हैं। इस वीडियो में हम हरियाणा के राजपूतों के इतिहास के साथ ही वर्तमान के बारे में बात करेंगे। तो देश के राजपूताना का अपडेट पाने के लिए शौर्य टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए। सन 1966 से देश के 17वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया कृषि प्रधान हरियाणा मेहनती लोगों की कर्मभूमि है। इस धरती के इस टुकड़े को वर्तमान स्वरूप में लाने का श्रेय राजपूतों को ही जाता है। एलीट क्लास के जर्नल द इंडियन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस के दिसंबर 1979 के एडिशन में लेजिस्लेटिव एलीट इन हरियाणा रिप्रेजेंटेशन ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट कास्ट शीर्षक के छपे लेख के शोध में देश के लीडरशिप पैटर्न के बारे में लिखा है कि राज्यों में मजबूत एग्रीकल्चरल क्लास ही पॉलिटिकल पावर के रूप में उभरे। इन शोधों में ये सामने आया कि पंजाब में जाट, महाराष्ट्र में मराठा, मैसूर में लिंगायत व कालिंगा, आंध्र प्रदेश में रेड्डी, कामा और भाषा का उदय हुआ। इस सोच से साफ था कि वही जातियां राजनैतिक रूप से मजबूत हुईं जो कि एग्रीकल्चर में मजबूत थीं। वैसे ही हरियाणा में जाट, अहिर, राजपूत प्रमुख एग्रीकल्चरल कास्ट हैं जो कि राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से भी मजबूत हुईं। प्रसिद्ध ऑर्थर कर्नल योगेंद्र सिंह, जिन्होंने हरियाणा के इतिहास पर हाल व शमशीर लिखी है, उनके अनुसार आप हरियाणा के गांव को विलेज रिपब्लिक कहा है। उनके अनुसार हरियाणा में यूपी, बिहार और बंगाल की तरह जमींदारी नहीं रही है, लेकिन फिर भी खेतों का बड़ा भूभाग कुछ प्रमुख जातियों के पास ही रही है। यहाँ के लैंड होल्डिंग पैटर्न को माइक्रो लेवल पर देखें तो यहाँ पर राजपूतों के पास जाटों के समान ही लैंड होल्डिंग रही है। यही कारण है कि आप यहाँ की कुछ प्रमुख जातियों में सामाजिक और आर्थिक स्तर पर एक रूपता देखेंगे। हालांकि बाद के नए भूमि कानूनों के कारण राजपूतों की बड़ी लैंड होल्डिंग्स में काफी कमी आई और एनसीआर के रैपिड डेवलपमेंट और राजनीतिक प्रभाव के कारण यहाँ का एक वर्ग आर्थिक रूप से ज्यादा उन्नत हो गया। अब आते हैं यहाँ के राजपूतों पर। तो यहाँ के राजपूतों की कुल आबादी 7% है, जबकि यहाँ का सबसे बड़ा वर्ग जाटों का है जिनकी आबादी 28% है। यहाँ ब्राह्मणों की आबादी 5%, पंजाबी 4%, अहिर 5.14%, वैश्य 5%, गुर्जर 3.35%, जाट सिख 4%, मुस्लिम 7% और अनुसूचित जाति 21% है, जो जाटों के बाद सबसे बड़ी संख्या है। हरियाणा में राजपूतों के मढ़ाड़, चौहान, तोमर, पनवर, तनवर, पुंडीर वंश के लोग ज्यादा हैं और इनकी खास बात यह है कि राजस्थान के राजपूत तो मुगलों की सेना में भर्ती हुए, लेकिन यहाँ के राजपूत मुगलों की सेना का कभी भी हिस्सा नहीं बना, बल्कि इन लोगों ने मुगलों का मुकाबला ही किया था। इनमें भाटी राजपूत भी शामिल हैं। कम सेक्स रेशियो का दाग इस प्रदेश पर लंबे समय से रहा है। यहाँ पर भ्रूण हत्या के मामले सबसे ज्यादा हैं, लेकिन इस मामले में हम कह सकते हैं कि हरियाणा के राजपूत परिवारों में इस प्रकार के मामले नहीं हैं। इसके साथ ही इस समाज ने दहेज प्रथा के बारे में भी मुहिम चला रखी है। राजपूतों ने हमेशा ही महिलाओं को बराबरी का हक दिया है। हरियाणा में 3 लोकसभा और 17 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें राजपूत समाज एक निर्णायक भूमिका निभाने और चुनाव नतीजों को प्रभावित करने में सक्षम है, लेकिन इस प्रदेश में राजपूतों को कभी उनका वाजिब हक नहीं मिला। आजादी के बाद से लेकर अब तक मात्र 20 राजपूत विधायक ही हरियाणा में जीत पाए हैं और वर्तमान में नैनपाल रावत और संजय सिंह के रूप में 2 राजपूत विधायक हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 4 राजपूतों को टिकट दिया था, जबकि कांग्रेस ने 3 राजपूतों को टिकट दिया और 2014 के चुनाव में मात्र 3 राजपूतों को टिकट दिया। इसके साथ ही राजपूत बाहुल्य क्षेत्रों को 2008 के परिसीमन में इस तरह बांटा गया कि या तो इनके वोटों का बिखराव कर दिया गया या ये क्षेत्र रिजर्व घोषित कर दिए गए। राजपूत बिरादरी के 95% लोगों के पास 7 एकड़ से भी कम भूमि बची है, इसलिए राजपूत बिरादरी के लोग किसानी के साथ साथ व्यापार और नौकरी में हैं। अब आप समझ गए होंगे कि हरियाणा में राजपूतों की अच्छी संख्या के साथ ही आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत होने के बावजूद भी अब तक वाजिब हक नहीं मिला।
इसका एकमात्र कारण यहाँ के राजपूतों में यूनिटी का अभाव है। सभी लोग अपने गोत्र के बेसिस पर अलग आइडेंटिटी को मजबूत करने पर लगे हैं। शौर्य टीवी की आपसे यही अपील है कि कुछ भी करें लेकिन एक दूसरे का हाथ भी पकड़े रहें, तभी राजपूताना कायम होगा।